ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक, नव जीवन की मुबारक है, दूसरी नवयुग की मुबारक है और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक है। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। दूसरी पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो फलक से क्या कहेंगे? हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है। कभी सौपन में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंदा हुआ है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे वाह। तीसरी पॉइंट, आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है, क्योंकि सदाकाल के लिए विदाई देने से सदाकाल की बधाइयाँ मना सकेंगे। जो दिल से बधाइयाँ देते व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं। संगम युगी फरिश्ता, सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। चौथी पॉइंट, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, बोझ लेने के लिए बाप आए हैं। क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई न कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। 5वीं पॉइंट, हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का टेंशन रखो। 6ठी पॉइंट, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं,
रुझान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। 7वां पॉइंट, जिस स्वरूप में रहने चाहो मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने यह हो नहीं सकता। मालिक हो तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा है कि पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है जो कर्म तक भी काम हो जाता है तो युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप नहीं भाता है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखने चाहता है। ऑर्डर करो जी हजूर। 8वां पॉइंट, बाप दादा फकुर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा होना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं। कमज़ोर राजा नहीं बनना। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, जो ऑर्डर करें वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। 9वां पॉइंट, बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो, आप इंतज़ाम करने वाले हो। सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहते हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना तो आपका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन करने की विधि आ गई ना तो बहुत काम में आएगा। 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। अलबेले नहीं बनना, रोयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। बाप दादा क्या करेगा? सुनकर मुस्कुरा देता है। 10वां पॉइंट, बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो? बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाबा द्वारा महावाक्य उच्चारण करने की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट मुरली याद है ना? 3 शब्द का वरदान याद है? त्याग भी लास्ट दिन तक किया। अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर। 11वां पॉइंट, ब्रह्मा बाप ने अखंड महादानी नहीं अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आँखों में चश्मा नहीं डाला,
यह सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं हैं क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। वरदान है, सदाकाल की अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। विस्तार है, बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदाकाल का चाहिए, तब सदाकाल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, ओम शांति।